मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। मॉर्निंग गोकुलधाम। जीवन में मायूसी, निष्फलता, गुस्सा, दुख, अफसोस, मन का चाहना ना होना, ये सब भूलकर हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना ही वो ताकत है जो आपके सारे गम को हरा सकती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। वाह 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 सखानंद, तुम पर लिखा हुआ ये सुविचार पढ़कर हर कोई मुस्कुराने वाला है। विजय मास्टर, ये क्या लिखा है तुमने? क्यों आती भाई, कुछ गलत लिख दिया मैंने? गलत? अरे बहुत ही बढ़िया लिखा है तुमने पापा। अरे थैंक यू आदि भाई, आपने तो डरा दिया मुझे। कमाल का मजाक करते हैं आप। अरे भिड़े मास्टर, मैं तो कहता हूँ कि इंसान को हर वक्त मजाक मस्ती करते रहना चाहिए। मजाक मस्ती करने का कोई वक्त नहीं होता। सोते जागते इंसान को बस खुश रहना चाहिए। और वैसे भिड़े मास्टर, सुविचार बहुत बढ़िया लिखा है तुमने। मैं तो चाहता हूँ आती भाई कि मेरे लिखे हुए सुविचार लोग अपने जीवन में अपनाएं, ताकि उनके जीवन में खुशियां और सुधार आए। सही बात है। अगर जीवन में इंसान हमेशा खुश रहे और हंसता रहे तो उसे दवाई लेने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ, लेकिन हाथी भाई, अगर इंसान को दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी तो आपके पास आएगा ही नहीं, तो आपका घर कैसे चलेगा? अरे भिड़े मास्टर, घर चलाने के लिए मैं खुशी खुशी डॉक्टर हंसराज हाथी से हंसराज हलवाई बन जाऊंगा। मिठाई की दुकान खोल लूंगा। वाह 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 हलवाई भाई। हाथी भाई, क्या बात कही आपने। आपके नेक विचारों ने तो दिल जीत लिया। मेरे सखाराम पे फिर से पानी डाला। भिड़े मास्टर, अरे 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 जेठालाल, कब सुधरोगे तुम? कितनी बार बोला कि जल अर्पण करने से पहले नीचे देखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें मुझे या तो सखाराम को भिगाना ही होता है। अभी जाके बात करता हूँ उससे। भिड़े मास्टर, उससे पहले तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हें दवाई देनी है। क्यों, मुझे क्या हुआ? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं नहीं, मेरी याददाश्त तो एकदम ठनठनीत है। फिर खुद का लिखा हुआ सुविचार कैसे भूल गए? गुस्सा, दुख, क्रोध, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। नहीं नहीं, बराबर है बराबर है। गुस्सा नहीं करना है, हंसते रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सॉरी सॉरी, मैं अपना लिखा हुआ सुविचार खुद भूल गया। अरे पानी ही तो है, बाप बन जाएगा। हाँ, हमेशा हंसते रहो। चलो चलो चल। जेठिया, जेठिया, जेठिया। क्या हुआ दादाजी? अरे टप्पू बेटा, तेरे पापा कहाँ हैं? पता नहीं दादाजी, मैंने भी उनको नहीं देखा। हैं? आ जाएंगे, मैं अभी आता हूँ। मान ले, सुबह सुबह जेठिया कहाँ चला गया? हे भगवान, मुझे तो चिंता हो रही है। दया बहू सुंदर के साथ अहमदाबाद से आई नहीं तो जेठिया उस चिंता में कहीं चला तो नहीं गया? कहीं अहमदाबाद तो नहीं चला गया? हमारे टोडले बैठा रे मोर क्या बोले, हमारे टोडले बैठा रे मोर। ढेल, सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया था? गैस कीजिए। गैस चालू करूँ? क्या पकाना है? नहीं, गैस कीजिए मतलब अंदाजा लगाइए किस बात का? कि सुबह सुबह मैं कहाँ गया होऊंगा। ये होऊंगा सीधा सीधा बता ना भाई, कहाँ गया था? आपके लिए कुछ लेने गया था बापू जी। मेरे लिए? अरे वाह, क्या लेने गया था? आपकी पसंदीदा चीज। चीज? अरे मैं कहाँ चीज खाता हूँ? चीज तो डब्बूरा खाता है। नहीं, चीज मतलब वो चीज नहीं बापू जी, वो चीज मतलब वस्तु। अरे सीधा सीधा बताना भाई, क्या वस्तु लेने गया था? ओके ओके बापू जी, ओके। ओह, जलेबी फाफड़ा। हाँ, वाह बेटा, मेरी पसंदीदा चीज है। मतलब हम सबकी पसंदीदा चीज। वाह जेठा, तुझे इतना खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
कल रात को तुझे दुखी देख के मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ बापूजी, कल वो सुंदर की वजह से मेरी सारी अपेक्षाएं टूट गई, इसलिए मुझे दुख हुआ था। लेकिन फिर आज सुबह उसने दया से मेरी बात करवाई, दया से विस्तार से सब बात हुई, तभी सारे गिले शिकवे दूर हो गए। वाह, सरस सरस। आइए बापूजी, चाय नाश्ता करते हैं। अरे टप्पू, आ गया पापा, आ गया। जलेबी फाफड़ा का साथ देने के लिए गर्मा गर्म मसालेदार रजवाड़ी चाय तैयार है। पूरा तुझे पता था तेरे पापा जलेबी फाफड़ा लेने गए? यस दादाजी। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि सरप्राइज था। अच्छा, बाप बेटा दोनों मिले हुए हैं। ले ले बेटा, ये प्लेट में निकाल के लेके आ। हाँ, आइए बाबूजी, बैठिए बैठिए बैठिए। वाह 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 अंजलि, आज ग्रीन टी के बजाय मस्त दूध वाली मसालेदार चाय, मतलब डाइट फूड से छुट्टी। आहा, डाइट फ्री ऑफर सिर्फ दिवाली वीक तक ही वैलिड है। उसके बाद आपको डाइट करना पड़ेगा। हाँ? कोई बात नहीं, तब की तब देखी जाएगी। अब इस मोमेंट को तो जी लूं। आहा, अंजलि, आई लव यू। लव यू टू। आई लव यू टी। चलो अंजलि, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे अभी क्यों? आपको तो ऑफिस जाने में टाइम है ना। अंजलि, मैं जेठालाल से मिलने जा रहा हूँ। बस देखना चाहता हूँ कहीं मेरा परम मित्र मायूस तो नहीं। और अगर मायूस होगा तो उसकी हौसला अफजाई तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे मुझे पूरा यकीन है कि दया भाभी बहुत जल्द आ जाएगी। वो तो है, और अगर जेठा भाई मायूस है तो इस वक्त खास करके उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है अंजलि, मैं चलता हूँ, वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाऊँ। अरे टिफिन डाइट वाला खाना नहीं है बाबा। ओह, आई लव यू। लव यू टू। बाय बाय। आई होप जेठा भाई का मूड अब तक ठीक हो गया होगा। वो बात भी आपके बराबर है बापूजी। वाह 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 जेठालाल, मुझे लगा कि मैं अपने घायल मित्र के पास हिम्मत की दवा लेकर आता हूँ, पर क्या बात है, मेरा घायल मित्र तो अपने परिवार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी दवा हंसी को खाकर बैठा है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे मेहता साहब, आइए आइए, सही समय पे आए हैं। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। आइए आइए मेहता साहब, जलेबी फाफड़ा खाने बैठ जाइए। भाई वाह, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ले क्यों? अंजलि ने आज मुझे ग्रीन टी की बजाय मस्त दूध वाली मसालेदार चाय पिलाई। वाह, और देखो यहाँ पर जलेबी फाफड़ा। बस बस, तो फिर हल्ला बोल। मेहता अंकल की प्लेट लेके आता हूँ। आजा आजा बेटा, जा लेके आ, लेके। बैठिए बैठिए मेहता साहब, बैठिए। और महतूस, बाकी सब ठीक? जी जी, मैं तो बस जेठालाल का हालचाल पूछने आया। हाँ, बेटे आज सुबह से बहुत खुश है। बस फिर अभी मजा आएगा जलेबी फाफड़ा खाने में। ये लीजिए मेहता अंकल। अरे थैंक यू सो मच। चल, लीजिए लीजिए मेहता साहब, लीजिए। शुरू कर। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। बाय पापा। बाय बाय मेहता अंकल। ओके, हाय। चल टपूड़ा, सब किचन में रख दे। नहीं नहीं दादाजी, आप बैठिए, मैं रख दूंगा। ठीक। दादाजी, हाँ एक बात कहूँ? हाँ, बोलना बेटा। मैं अब चाहता हूँ कि जल्दी पढ़ाई पूरी करके मैं जल्दी पैसे कमाने शुरू करूँ, पापा की दुकान में उनका हाथ बटाऊं, अपनी जिम्मेदारी संभालूं और पापा को आराम दूं। वाह टपूड़ा वाह, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि तू जिम्मेदार और समझदार हो गया है। लेकिन एक बात कहूँ टप्पू बेटा, मैं तेरे काम से ज्यादा तेरी शादी के सपने देख रहा हूँ। पर जल्दी से तेरी शादी हो जाए।
और तेरा जीवन संसार खुशियों के साथ शुरू हो जाए और जल्दी से मैं अपने पर पोते और पोती के साथ खेलूं। क्या दादाजी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? एकदम सही जगह लेके जा रहा है टप्पू। मेरा तेरी शादी हो जाएगी। अपने टप्पू के छोटे छोटे बच्चे भी तो होंगे। और फिर हमें वो अंकल अंकल भी तो कहेंगे। गोदी में उठाएंगे, कंधे पर बैठाएंगे, पूरी कोकोजल सोसाइटी में घुमाएंगे। और की पता हमारे कपड़ों पर तेरा बच्चा सुसु भी कर ले। हम उनको स्टोरी सुनाएंगे। हाँ, उनके लिए टॉयज लाएंगे और फिर हम उन्हें मॉल में भी लेके जाएंगे और गार्डन में भी लेके जाएंगे। क्या फ्रेंड्स? बस करो भी मस्ती। हमारा टप्पू शर्मा रहा है। चलो बच्चों, तुम लोग बातें करो हैं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। नहीं नहीं दादाजी, पहले डांस तो देख के जाइए। डांस? हाँ, कैसे डांस? अरे टप्पू दादाजी, हम लोग ने एक सॉन्ग पे नए स्टेप सेट किए हैं। करेक्शन गोली, हम लोगों ने नहीं, कोरियोग्राफर सोनालिका आत्माराम भिड़े ने वो स्टेप सेट किए। सॉरी कोई गल है। फिर तो बेस्ट स्टेप भी सेट किए होंगे। अरे सोनू, टप्पू को स्टेप्स तो दिखा। फिर हम सब साथ में स्टेप्स करते हैं। ठीक है, तो मैं टप्पू को एक बार स्टेप्स दिखा देती हूँ। हाँ दिखा। रेडी? रेडी। हाँ दिखा। टोटल 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो है वो ऐसे है, 1 2 1 2। ओके, ऑल क्लियर? और क्लियर। तुम लोगों को भी क्लियर है? यस। तो एक बार साथ में करें सब? दादाजी, आप भी आइए ना हमारे साथ डांस करने। हाँ प्लीज। अरे नहीं, मैं कहाँ, तुम लोग करो बच्चों। अरे दादाजी, आप भी टप्पू सेना का हिस्सा हो, आप भी आइए ना। हेलो, हाय। हो, आले हो। फ्रेंड्स, आई का कॉल था, मैं घर जा रही हूँ, हम शाम में मिलते हैं। मैं नीचे जा रही हूँ। माधवी, काय है, डरा दिया तुमने। इतना कहाँ खोए हो आप? मैंने आपसे कुछ कहा, सुना आपने? नहीं। हाँ, इसीलिए कर लो। और वैसे भी इतना ध्यान लगा के कौन सा हिसाब कर रहे हैं आप? अरे दिवाली में जो खर्चा हुआ उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना माधवी। हाँ नहीं, बरोबर है, करा। वैसे देखते देखते दिवाली बीत भी गई नहीं? थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन मजा भी बहुत आया नहीं? मजा तो आया, लेकिन खर्चा भी तो देखो कितना हुआ। कभी कभी लगता है ये त्योहारों के चर्चे मतलब बड़े हुए खर्चे। ठीक है, वो खर्चे होते हैं लेकिन कमाते भी है ना, और मजे भी लेते हैं ना हम। चलो मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? महिला मंडल से मिलने। आप भी जाओगे ना सोडा पीने? नहीं, हम लोग नहीं जा रहे। अब्दुल नहीं है ना, आज तो दुकान बंद है उसकी। अच्छा। हेलो माधवी आंटी, हेलो वीडियो अंकल। हेलो। कहाँ जा रहे हो? अपनी पार्टनर को बुलाने। पार्टनर? कौन पार्टनर म्हणजे काय? पार्टनर मतलब पार्टनर, साथी। अब ते शिक्षकों मत सिखा।
मुझे पता है पार्टनर मतलब साथी होता है, यहाँ पे कौन है पार्टनर? एक ही तो है, सोनू। देखा माधवी, हमारी सोनू को पार्टनर बोल रही है। तो माधवी आंटी, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? पर कमाल है, मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरी बेटी को पार्टनर बोल रहे हो और पूछ रहे हो कि टेंशन वाली क्या बात है? आपकी मर्जी। अभी बैडमिंटन में सोनू को पार्टनर बनाने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। आजा आजा। वैसे भिड़े अंकल, आपने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? मतलब आपने क्या सोचा? जाना ये, मैंने कुछ नहीं सोचा मैंने। कर ला सोनू। ए, मेरी बेटी है ना सोनू, तो सोनू को मैं बुलाऊंगा, तुम नहीं। कर ला। आ गई मैं, टप्पू आ गई। आई एम रेडी। पापा, मैं बैडमिंटन खेल के आती हूँ। हाँ ठीक है। बाय। बाय भिड़े अंकल। हाँ बाय। I'm so lucky कि तू मेरी पार्टनर है। बहुत मजा आएगा आज गेम बहुत। में। अरे देख तू गेम। आज तो टप्पू और सोनू को हरा ही देंगे। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली में बहुत मजा आया। हाँ। मैंने और तारक ने तो दिवाली की छुट्टियों में 3-4 फिल्में भी निपटा ली। क्या बात है? हाउ लकी। हमारी दिवाली तो सब तैयारी में, यहाँ वहाँ सबके घर आने जाने में दिवाली कब निकल गई पता ही नहीं चला। एक्चुअली हाँ, दिवाली कब आई कब गई पता ही नहीं चला। हम बोल रहे थे दिवाली आएगी, दिवाली आके बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह निकल भी गई। कोमल भाभी, दिवाली क्या, अब तो ये साल भी खत्म होने आया है। अभी कुछ ही दिनों में 2023 भी खत्म हो जाएगा। अब क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां शुरू होंगी। ये आज का जमाना कितना फास्ट दौड़ता है, नहीं? हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज के जमाने में त्योहार और साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। भाभी आप एकदम भिड़े भाई जैसी बात कर रही है। हाँ, आप अपने उनकी तरह उनके जमाने की बातें कर रही हैं। अरे हाँ, लगता है साइंटिस्ट साहब का मैसेज है। ये क्या पढ़ क्या रहे हो आप? प्राइवेट होते मिस कर रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट, उसका मैसेज नहीं है, पर हमारे लिए गुड न्यूज है। अच्छा क्या? नेक्स्ट वीक से लियो प्लाजा मॉल में 50% का सेल लगने वाला है। तो हुई ना हमारे लिए गुड न्यूज। 50% सेल मतलब 100% हैप्पीनेस। यस, डिजाइनर आउटफिट और एक्सेसरीज हर चीज डिस्काउंटेड रेट में। वाह, ये तो धमाकेदार गुड न्यूज है। यस, तो धमाकेदार शॉपिंग करेंगे। तब साथ जाएंगे आप? सॉरी, हाँ मैं नहीं आ पाऊंगी, आप लोग जाइए। क्यों? क्या है, दिवाली में हमारा बहुत सारा शॉपिंग हो गया है ना। अभी इनको सेल का बोलूंगी ना तो ये मानेंगे नहीं। अरे बेड़े भाई को प्यार से मनाइए, मान जाएंगे। अंजलि भाभी, खर्चे के मामले में इनको पटाना मुश्किल ही नहीं, कठिन है, कठिन। माधवी भाभी, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे भिड़े भाई मान ही जाएंगे। आपका डाइट का नुस्खा काम नहीं करेगा अंजलि भाभी। डाइट वाला नुस्खा नहीं है माधवी भाभी, मेरे पास पतियों को मनाने का एक जादुई नुस्खा है। आई एम श्योर इस नुस्खे के आगे किसी पति की एक नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसा क्या नुस्खा है? हाँ बताइए। अब देखिए, जो चीज आपको चाहिए ना, उसके लिए आप पहले ही सामने से अपने पति को मना कर दीजिए। रिवर्स साइकोलॉजी। म्हणजे? अब आपको शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, राइट? हाँ राइट। तो बस आप भिड़े भाई के पास इमोशनल होकर जाइए, उन्हें कहिए कि मेरी सहेलियां सब सेल में शॉपिंग के लिए जा रही है, पर मैं नहीं जाऊंगी। अब दिवाली में इतना खर्चा हुआ है, बजट नहीं है ना, तो बस मुझे मन मारना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो बस भिड़े भाई आपको ऐसे दुखी थोड़ी देख पाएंगे। वो कहेंगे, मधु हे गे पैसे आणि कर शॉपिंग। मतलब सच में ऐसा मैं बोलूंगी तो ये पैसे दे देंगे मुझे? हाँ माधवी भाभी, हमारे पति हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, दिस वर्क्स। अंजलि बेबी बिल्कुल सही बोल रही है। यू नो व्हाट, मुझे पर याद है, मुझे ना एक लेटेस्ट मोबाइल लेना था, वो काफी महंगा था, मैं ले नहीं पाई थी और मैं बहुत दुखी हो गई थी। और अगले ही हफ्ते अय्यर ने मुझे वही फोन सरप्राइज में गिफ्ट किया था। ऐसा है तो कल से मैं भी दुखी होने का नाटक करूंगी और शॉपिंग के पैसे ले लूंगी। ओहो, थैंक यू पैसे देने के लिए। वेलकम मधु।
बेचारे हमारे पति हमारे कितने नखरे झेलते हैं ना। कभी कभी हम अपने पतियों को कुछ ज्यादा ही सताती है। हाँ पर हक है हमारा। पर बेचारे हमारी खुशी के लिए आखिर में हमारी सारी बातें मान भी जाते हैं। भी कर रहे हैं हम। असल में ना हम पत्नियां भूली नहीं है, हमारे बेचारे पति भूले हैं, नहीं कहा? आपटला माझा सखाराम। अरे कैसे हो तुम? ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? कैसे हो तुम? ठीक हो? नहीं मीडिया अंकल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। अरे मैं सखाराम को पूछ रहा हूँ। ये कितनी बार बोला कि यहाँ पे मत खेला करो, तुम लोग को समझ में नहीं आता। और तुम सखाराम पे गिर कैसे गए घोड़े? एक्सक्यूज मी, तुम गिर कैसे गए सखाराम पे? अरे वो भिड़े अंकल, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे तो शटल कॉक मारने के चक्कर में ऐसे बैलेंस छूटा और मैं सखाराम पे गिर गया। हाँ। अरे लेकिन तुम लोग तो वहां पे खेल रहे थे ना, तो शटर कॉक यहाँ तक आया कैसे? इतना जोर से शॉट पक्का टप्पू नहीं मारा होगा। नहीं भिड़े अंकल, शॉट मैंने नहीं मारा है। तो को कि तुमने मारा था? मैं कैसे मारूंगा भिड़े अंकल, मैं तो गोली की टीम में था ना। सॉरी बाबा, शॉट मैंने मारा था। शॉट किसने मारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरा कौन ये इंपॉर्टेंट है। और गोली तुम्हारा ऐसे कैसे बैलेंस गया? हा? एक शॉट छोड़ नहीं सकते थे? नहीं छोड़ सकता था ना भिड़े अंकल, छोड़ देता तो हार जाते। आओ जाने दीजिए, गलती से हो गया। अरे इतना बड़ा कंपाउंड है माधवी, लेकिन इन लोगों को यही खेलना है, क्रिकेट भी यही खेलते हैं। ठीक है भिड़े अंकल, आइंदा से नहीं खेलेंगे। नहीं ऐसे बोल के नहीं चलेगा, मुझे लिख के दो मुझे ऐसा सब। अरे क्या हुआ भाई भिड़े, आज ट्यूशन की छुट्टी थी कि बच्चों की क्लास ले रहा है? क्यों चिल्ला रहा है बच्चों पे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ पोपट अंकल। कुछ नहीं हुआ। अरे ये लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ये इतना बड़ा ये गुलाब कुमार मेरे सखाराम पे गिर गया यहाँ पे। बाप रे। और जिसकी वजह से सखाराम ऐसे 3 फीट हवा में चला गया, फिर धड़ाम करके नीचे आया। कुछ हुआ तो नहीं? नहीं अकेले कुछ हुआ नहीं, देखा मतलब ठीक है। अरे सखाराम की नहीं, गोली की बात कर रहा हूँ। गोली बेटा, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं पोपट अंकल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू। बस एक बात कहूँ भिड़े, इस पूरे मामले में गलती तेरी है। मेरी गलती? जब तुझे पता है कि बच्चे रोज रात को यहाँ पर खेलते हैं, तो तू थोड़ी देर के लिए अपने सखाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकता था? हाँ, इतना बड़ा कंपाउंड है, वो कहीं और नहीं खेल सकते थे? यहाँ खेलना जरूरी है? कमाल है भिड़े, तो बच्चे हैं, तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहा है? थोड़ी देर के लिए अगर तेरे सखाराम को कहीं और पार्क कर देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? सोसाइटी के रूल्स में कहीं लिखा है कि सखाराम को यहीं पार्क करना है, कहीं और पार्क नहीं कर सकते? कमाल, लेकिन तुम बच्चों की साइड क्यों ले रहे हो? हाँ? मान लो सखाराम की जगह अगर कोई सोसाइटी का मेंबर होता, मान लो चाचा जी होते तो? अरे चाचा जी गोली को आते हुए देख के साइड में हट जाते। क्या फालतू लॉजिक दे रहा है? फालतू का लॉजिक तो तुम दे रहे हो पोपटलाल। सब जानते हैं सखाराम यहाँ पे सालों से खड़ा रहता है, सखाराम यहाँ से क्यों हटेगा? अरे तो कौन मना कर रहा है भाई? लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तेरा सखाराम कहीं और पार्क हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा तेरा? जाने दीजिए पोपट अंकल। नहीं क्या जाने दीजिए, और क्यों जाने दीजिए? बच्चों तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पोपट अंकल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। तुम लोग यही सोसाइटी कंपाउंड में खेलोगे, मैं देखता हूँ सखाराम यहाँ से कैसे नहीं हटता है।
ऊपर भाई आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना। हाँ नहीं नहीं बबीता जी, वो शांत नहीं होगा। लगता है आज फिर किसी लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया है। ये भिड़े, देख अभी तू पर्सनल हो रहा है, मुझसे फालतू पंगा मत ले। मैं पंगा नहीं ले रहा हूँ, तुम बीच में आए मेरे। क्यों बीच में नहीं आओ? बच्चों का मैटर है, एक बार नहीं 1000 बार बीच में आऊंगा। मेरी बात चल रही है, किसी के पास में जागीर नहीं है, लेकिन सकारात्मक मेरी जागीर है। ठंड पाओ यार, क्या मामा मुझे सूरी भाई, वो पोपट भाई और भिड़े भाई लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई? वो क्यों? तो तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ। टप्पू सेना यहाँ पे बैडमिंटन खेल रही थी और गलती से गोली सखाराम के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से सखाराम का आगे का टायर 3 फुट ऊपर हो गया। 3 फुट? हाँ, और इसलिए भिड़े भाई टप्पू सेना पर गुस्सा कर रहे थे कि वो लोग यहाँ क्यों खेल रहे थे। और पोपटलाल भाई और भिड़े भाई के बीच में झगड़ा हो रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए सखाराम को कहीं और पार्क नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात? ओ यारो, ओ ये भी कोई लड़ने वाली बात है? तो समझा इसे। ओ पिड़ू और टप्पू सेना की लड़ाई में तू क्यों बीच में आ गया? बोल। अरे बोल क्या बोल, तुम्हें बोल रहा है वो। हाँ, वो बेगानी शादी में तू क्यों दीवाना हो रहा है? शादी है ना तो बनेगा ही दीवाना ये। भिड़े देख, तू फिर से पर्सनल हो रहा है। हमें क्या करते हैं? माफ का इज्जत ठंडा कर यार। ये कर रहे हो? हम लोग यार हैं, परिवार हैं, वो पड़ोसी हैं। वो हंसी खुशी से जियो, ऐसे लड़ो मत। ओए गोली पुत्र, और तू भी पिड़ू सॉरी बोल। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी भिड़े। सॉरी बाबा, फिर से नहीं होगा। तो क्या बेटा? और तुम दोनों खड़े क्या हो? ओए गल मुकाओ, मिट्टी पाओ, ते प्यार वाली जफ्फी पाओ। ओए लगो गले। लाख तो यार ओ पिड़ू, ओ मैं क्या कह रहे हैं, तू एक बार सखाराम को स्टार्ट करके देख ले, कोई गड़बड़ ना हुई हो। नहीं, सिर्फ स्टार्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे राउंड मार के देखूंगा। हाँ ये भी ठीक है। उस सोसाइटी में राउंड मार के देख ले, अगर कोई इंजर पिंजर ढीला हुआ हो तो मैं कल से रिपेयर करवा दूंगा। हाँ। नहीं सोड़ी, यहाँ पता नहीं चलेगा, नाके तक जाना पड़ेगा। नाके तक क्यों? क्या है ना सोडी, यहाँ पर सब फ्लैट है, सपाट है, यहाँ नहीं पता चलेगा भाई, पेवर ब्लॉक है ना ये। रास्ते क्या होते हैं, वो ऊपर खाबड़ होते हैं, गड्ढे होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो अगर इंजर पंजर ढीला हुआ होगा तो वहाँ पता चलेगा। हाँ ये भी करेक्ट है। हाँ करेक्ट है, मैं नाके पे जाके आता हूँ। रुक ना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अरे नहीं, मैं जाके आता हूँ ना पोपटलाल। नहीं मैं चलता हूँ ना भाई। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन मैं चला जाऊंगा। चलिए, नाके पे काम है मुझे। क्या बोला? मुझे थोड़ा काम है नाके पे, वहां से सामान लेना है। बघितलं? अरे चलना भाई जल्दी, दुकान बंद हो जाएगी भाई, झगड़े के चक्कर में लेट हो गया। ले जा। कधी नाही सुधारणार। मैं कहना ये चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होना। इनका रिश्ता है ना एकदम खट्टा मीठा है। एक पल में लड़ते हैं तो दूसरे पल में दोस्त भी बन जाते हैं। राइट, वो क्या है? अच्छा बच्चों, अभी तुम लोग वहाँ क्लब हाउस की तरफ जाकर खेलना और जरा ध्यान से खेलना। हाँ कोमल आंटी, हम लोग ध्यान रखेंगे। चलो फ्रेंड्स। हाँ चलो, शटल ले लेता हूँ मैं। आजा चल क्या अभी ना हम लोग गाइस बहुत शांति से खेल। और सोडी भाई, परसों आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? तो क्या प्लान है एनिवर्सरी का? आप उदवाड़ा जा रहे हैं या फिर रोशन भाभी आ रही है? अरे की दसा अंजलि बजाई, वही तो पता नहीं चल रहा। क्यों, क्या हुआ? तो की दसा, तो मेरी तो रोशन से बात ही नहीं हो पा रही। तो
जब भी फोन करता हूँ वो किसी ना किसी रिश्तेदार के साथ बिजी होती है और फिर वापस फोन करना भूल जाती है। तो मैंने एक गल दस तो, आप लोग भी जब महके जाते हो तो इस तरह अपने पति को भूल जाते हो? नहीं नहीं सोडी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कॉल क्यों नहीं करते आप लोग? क्या है सोडी भाई, हम मायके जाते हैं ना तो वहाँ पे पुराने दोस्त पुराने रिश्तेदार मिलते हैं ना, तो उसी में बातें करने में, मिलने में, मजे करने में बिजी हो जाते हैं हम लोग। वो गल तो मैं समझ गया माधवी वेणी, पर रोशन अगर 2 मिनट टाइम निकाल के बात कर ले तो प्रोग्राम का पता चले ना। तो आप उठवाड़ा चले जाओ ना। तो कैसे जाऊं बबीता जी? क्यों, अपनी गाड़ी से जाइए, और नहीं है तो आप मेरी गाड़ी लेके जाइए। नहीं नहीं बबीता जी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे गैराज में ना बहुत कम है, तो मैं कैसे जाऊं द्वारा? सोडी भाई, आपको रोशन भाभी का फोन आ जाएगा। कब आएगा माधवी वेणी? आज तो वो अपने कजन के यहाँ डिनर पे गई है। कब कॉल आएगा, क्या प्लान बनेगा? कब सोडी भाई, आएगा फोन, आएगा, जरूर आएगा। गंगा जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग भाई। पहचाना? नहीं। मैं यही बाजू वाली सोसाइटी में ही रहता हूँ। अच्छा। मैंने आपको आते जाते बहुत देखा, आपने मुझे नहीं देखा? नहीं। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है ना? जी जी, मेरी दुकान है। मुझे टीवी लेना था। हाँ तो दुकान आ जाइए, मिल जाएगा। कितने इंच का लेना चाहिए? वो तो अभी आपकी जेब के ऊपर है। नहीं, मतलब आपका बजट कितना है? बजट तो अभी 100 इंच का टीवी आता है। आता है, लेकिन आपके घर के लिए बड़ा हो जाएगा। तो आप 2 मिनट के लिए मेरे घर पे आके देख लीजिए ना, मेरे घर के हिसाब से कितने इंच का टीवी सही रहेगा। अब भाई साहब, अभी मैं आपके घर पे कहाँ हूँ? इससे अच्छा आप दुकान पे आ जाइए, वहाँ क्या सब अलग अलग इंच के टीवी लगे ही है डिस्प्ले में, तो वो देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके घर के लिए आपको कितने इंच का टीवी लेना चाहिए। हाँ, 55 इंच का टीवी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। हाँ। कितने में पड़ेगा? भाई साहब देखिए, अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल के अलग अलग भाव होते हैं। अब इधर बालकनी में ऐसे खड़े रह के सब कहाँ बताऊँ आपको? तो बालकनी में खड़े खड़े बताने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना आपको, दुकान आना है तो आइए, वरना कोई बात नहीं। अच्छा, दुकान अभी वहीं पे है ना जहाँ पे थी? हाँ। कौन से नंबर की बस जाएगी? बस का मालूम नहीं भाई, मैं तो रिक्शा से जाता हूँ। रिक्शा में कितना होता है? कभी 150 होता है, कभी 125, कभी 200। ऐसे कैसे? तो मेरी दुकान रोज क्या थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। क्या टाइम पास कर रहे हो आप? टाइम पास मैं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं? कब से बोल रहा हूँ आपका दुकान आ जाइए, टीवी मिल जाएगा, फिर भी आप सवाल पे सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, आता हूँ मैं आपकी दुकान पे। अरे भाई साहब, कब आऊँ आपकी दुकान पे? जब मर्जी आइए भाई। आज आ जाऊं? आ जाइए। नहीं, आज नहीं आ सकता, आज तो मेरा गीजर खराब हुआ है, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगा। एक कल आ जाऊं? कल आइए, परसों आइए, नरसों आइए, जब आने आइए, दुकान खुली है भाई साहब। संडे को खुली रहती है? नहीं, संडे बंद। हाँ, संडे खुली रहती ना तो भी मैं नहीं आता, क्योंकि संडे मेरे लिए पूरा छुट्टी, मस्त आराम करता हूँ, घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। अरे भाई साहब, आता हूँ मैं कल दुकान पे रहिएगा आप। काश गया, कैसे कैसे नंग है दुनिया में। आपको तो ऐसे रोज करोड़ों मिलते होंगे नहीं? मेरी ये तकलीफ दूर कर दीजिए ना, मेरा ये काम कर दीजिए ना। धन्य है आपकी सहन शक्ति को भगवान। ओम मित्राय नमः, रवाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते।
मॉर्निंग पापा। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुत्र। की हो गया, मम्मी से बात हुई कि नहीं? ओए गोगी पुत्र, वो सुबह से उसके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, एक फोन नहीं आया। मैंने तो लगता है कि वो उदवाड़ा जाके हमें भूल ही गई है। ओवारियो नहीं, ये पूछ कि वो आ रही है कि नहीं। ओए गोगी पुत्र, ओए तेरी मम्मी का फोन और मेरी रोशन डार्लिंग का फोन आ गया। उठाओ पापा, उठाओ पापा, उठाओ तो फोन। हेलो रोशन डार्लिंग। हाय मारू रोशन डार्लिंग। कितने रह गई थी तू? मैं कब से तेरे कॉल का वेट कर रहा था। सॉरी रोशन, वो मैं जरा ना बिजी हो गई थी। अच्छा वो सब छੱड, तेनू याद है ना कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो तू कब आ रही है? रोशन ऑफ कोर्स मने याद छे, और मैं कल सुबह आ रही हूँ। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अभी निकलेगी तो 2-4 घंटे में पहुंच जाएगी। आई नो रोशन, मैं आ जाती थी, पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं एक दिन और रुक जाऊं। तो फिर मैं तुझे वेडिंग एनिवर्सरी विश कैसे करूंगा? वीडियो कॉल पे करते हैं ना। वीडियो कॉल पे? हाँ, जो समझ। मैं तुझे रात के 12 बजे वीडियो कॉल करूंगी, फिर केक काटेंगे और एक दूसरे को विश करेंगे। ओ मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, क्या टॉप क्लास आइडिया निकाला है तूने। पंजो, खाली घेर का फायदा उठा के पार्टी शार्टी मत करना। और रोशन डार्लिंग, तू किहो जिया गल्ला कर रही है? वो नाजी ना, वो कोई पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। गुड बॉय। तेरे मालूम छे, मैं तेरी फेवरेट साड़ी पहन के आने वाली हूँ। सच्ची? ओए आई एम टू एक्साइटेड टू सी यू इन दैट साड़ी। ऊपर तो मैं भी तैयार छर होके तेरी कॉल का इंतजार करूंगा, लेकिन कल पक्का आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। चल अभी मैं फोन रखती हूँ, ओके बाय। आई लव यू टू। आई लव यू रोशन। पापा की हो गया, उन मम्मी ने की कहा? ओए गोगी पुत्र, वो कल तेरी मम्मी मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। कल? आज क्यों नहीं? क्योंकि तेरे नाना नानी ने ना उसे एक दिन के लिए और रोक लिया है, लेकिन आज रात को वो वीडियो कॉल करेगी। वो वीडियो कॉल पे हम केक से काटेंगे और एक दूसरे को विश करेंगे, और कल जब वो आएगी तो कल हम गज वज के सेलिब्रेट करेंगे। ओ गोगी पुत्र, मैं जाके माधवी वेणी को ये गुड न्यूज लेके आता हूँ कि कल मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है, ताकि वो महिला मंडल को भी ये गुड न्यूज सुना दे। चंगा पुत्र। ओके पापा, ओके, संभाल के। ये भी प्यार से कर गुड मॉर्निंग माधवी वेणी। ओए गुड मॉर्निंग सोनू पुत्र। गुड मॉर्निंग सोडी अंकल, आप इतनी खुशी? बात ही खुशी की है। क्या है? तो माधवी वेणी, कल मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। रोशन भाभी आ रही है? वाह वाह सोडी भाई, क्या मस्त गुड न्यूज सुनाई आपने। ओ पिड़ू, पिड़ू। सोडी भाई, वो मेहरा जी के यहाँ गए हैं मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए। वो जैसे ही आएंगे ना, मैं उनको ये गुड न्यूज दे दूंगी। नहीं माधवी नहीं, आप ये गुड न्यूज सिर्फ महिला मंडल को देना। वो पुरुष मंडल को ये गुड न्यूज मैं खुद दूंगा कि मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। सॉरी, खुशी खुशी। गोगे पुत्र, मैंने माधवी वेणी को गुड न्यूज दे दी। अरे वाह। एक काम करता हूँ, आज जल्दी से गराज जाता हूँ और गराज का सारा काम खत्म कर देता हूँ, ताकि कल गराज में छुट्टी, क्योंकि कल गज वज के सेलिब्रेट करेंगे। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ पापा। ये रोशन डार्लिंग के आने की खुशी में तो मैं तो वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट लेना भूल ही गया। एक काम करता हूँ, आज गराज का काम खत्म करके वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट लूंगा। वो घर भी तो सजाना है। वो छेती कर सोडी, छेती कर, वो काम बहुत है और वक्त बिल्कुल कम है। वो चल बाहर।
क्या कर रहा है टप्पू? पापा आप क्या कर रहे हो? कैच करना चाहिए ना। पर मुझे थोड़ी पता था कैच आने वाला है। क्रिकेट में भी थोड़ी फील्डर को पता होता है कि कैच आने वाला है। पर उसे ये तो पता होता है ना कि वो क्रिकेट खेल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सूरज दादा को जल अर्पण करके आया कि तूने बॉल फेंक दिया। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार और कैच देता हूँ। अब फिर से बालकनी से आइए और इस बार तो आपको पता है ना कि मैं आपको कैच देने वाला हूँ। अब भी आप कैच करके दिखाइए। ठीक है चल, ये ले टप्पू। सॉरी बापूजी। इतना बड़ा हो गया और घर में क्रिकेट खेलना है? नहीं नहीं बापूजी, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं तो टप्पू को बॉल वापस दे रहा था। इतने में आप आ गए और आपने टप्पू को आवाज दी टप्पू, तो उसका ध्यान आपकी तरफ गया, उसने कैच पकड़ा नहीं तो बॉल आपको लग गई। अच्छा, मतलब मेरी गलती है? हैं? नहीं मेरी गलती है बापूजी। क्या बॉल फेंकने से पहले मुझे सोचना चाहिए था कि अगर मैं बॉल फेंकूंगा उसी वक्त आप आ गए और आपने टप्पू को आवाज दी टप्पू, तो उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा और वो कैच पकड़ नहीं पाएगा तो बॉल आपको लग जाएगा। ये सब मैंने सोचा नहीं बापूजी, सॉरी, मेरी गलती। सच में मेरी गलती। वैसे दादाजी आपने मुझे आवाज क्यों दी? कुछ काम था? हाँ कुछ काम तो था, लेकिन ये बॉल लगा उसमें भूल गया। कोई बात नहीं, याद आए तो बुला लेना, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ बाबूजी मैं भी दुकान जा रहा हूँ। एक मिनट रुक, मुझे ये बता, इस महीने के पैसे गौशाला भेजे कि नहीं भेजे? अरे बाप रे, गौशाला का चेक भेजना तो इस बार भूल गया। बापूजी अभी गुस्से में है, अगर सच बताया तो आज मेरी खैर नहीं। अरे सुना मैंने क्या पूछा? सुना ना बापूजी। अरे तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या जवाब दूं? जवाब क्या दूं? चेक तो हर महीने की तरह चला ही जाता है अपने आप। नहीं मैं भेजता हूँ ना। हर महीने तो चेक मिलते ही गौशाला से फोन आ जाता है कि चेक मिल गया। पर फोन क्यों नहीं आया? वो तो उनको फोन करके पूछना पड़ेगा ना बापूजी। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, मैं दुकान जाते ही फोन करके पूछ लूंगा। हा? चलो मैं चलता हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो कांजी भाई। हाँ मैं जेठे से अभी वो गौशाला के चेक की ही बात कर रहा था। हाँ अच्छा, मैं चेक भिजवाता हूँ। बापूजी के गुस्से का ज्वालामुखी फटे उससे पहले फटाफट सोसाइटी के बाहर निकल जाता हूँ। अरे बापूजी तो मुझसे भी फास्ट है। ये जेठिया इतनी जल्दी कंपाउंड से बाहर निकल गया? लगता है मुझसे बचने के लिए आज भाग के गया। आने दे रात को। गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहाँ है? जेठिया कहाँ है? नहीं तूने अभी बोला ना गुड मॉर्निंग जेठा जी, कहाँ है जेठिया? सॉरी। अच्छा, सीढ़ी के पीछे छुपा है? जेठिया बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ बापूजी क्या हुआ? एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से छुपता है। झूठ क्या बोला बापूजी? अच्छा, झूठ क्या बोला?
झूठ क्या बोला? झूठ क्या बोला? इस बार गौशाला का चेक भेज दिया है तूने? नहीं सॉरी, वो थोड़ा भूल गया। हाँ, भूल गया। तो फिर घर में तूने ऐसा क्यों बोला कि मैंने चेक भेज दिया है? देखा देखा बबीता बेटी, एक तो भूल गया, ऊपर से झूठ बोलता है। सॉरी। सही से देख, झूठ क्यों बोला? सॉरी सॉरी बापूजी। सॉरी नहीं, झूठ क्यों बोला? अरे झूठ नहीं बोला मैंने बबीता जी। तभी मुझे क्या लगा कि हर महीने मैं वो चेक भेज देता हूँ, तो ये महीने भी मैंने चेक भेज दिया होगा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, शायद ये महीने रह गया है, मैं भूल गया हूँ। देख देख बबीता बेटी देख, अभी भी झूठ बोल रहा है। अरे इतना दिमाग जो तू गलती करने के बाद लगाता है, उससे आधा दिमाग अगर गलती करने से पहले लगा दे तो तुझसे गलती होगी ही नहीं ना। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। ऐसी बात नहीं है बापू। अच्छा ठीक है, चलो आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी। क्या सॉरी है? क्या सॉरी? बबीता बेटी ये हर बार यही करता है। पहले गलती करता है, फिर सॉरी बापूजी, फिर गलती करता है, फिर बोलता है सॉरी बापूजी। अभी सॉरी नहीं बोलो तभी डांटते हैं बापूजी के गलती की और सॉरी नहीं बोला तूने। ऐसा कब बोला? ऐसा बोला था आपने एक बार बापूजी। कब बोला था? अरे एक बार मुझसे कोई गलती हो गई थी, तो मैंने बोला कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो आपने मुझे डांटा कि गलती करता है और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलता है। ए जेठिया, कभी क्या बोला था? आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ऐसा बोला था ना तू? हाँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा बोला था ना? समझा? बबीता बेटी तुम भी समझी? आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी ऐसा बोलता तो है, लेकिन फिर भी गलती तो करता ही है। अरे कब सुधरेगा तू बेटिया, कब सुधरेगा? सुधर जा, सुधर जा। मैं सुधरा हुआ ही हूँ बापूजी। अभी क्या करूं, मैं इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं। और गलती तो इंसान से ही होती है ना। और हमारे में तो कहावत भी है, मानस मात्र भूलने पात्र। अच्छा, मतलब तू भूल करता ही रहेगा? अभी भूल तो बापूजी गलती से ही होती है, इसीलिए तो उसे भूल कहते हैं। क्योंकि क्या होता है बापूजी? तू जा जल्दी दुकान जा और सबसे पहले वो गौशाला में पैसा भिजवा दे। हाँ बापूजी, हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। सॉरी सॉरी बबीता जी। जीरा जी आप सॉरी मत बोलिए, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको इतनी डांट सुननी पड़ी। नहीं नहीं बबीता जी प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मुझे बापूजी की डांट का कभी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है बापूजी की डांट के पीछे उनका प्यार छुपा है। और दूसरा क्या है, वो मेरे बापूजी है, उनको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे जरा माधवी अभी से काम है। ओके बाय, गुड डे टू यू। ओके ओके। क्या हुआ, सुबह सुबह चाचा जी से डांट पड़ी? हाँ मेहता साहब, बापूजी ने आज जोरदार डांटा। क्या तुम्हें चाचा जी ने जोरदार डांटा? हाँ। अरे 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 अरे, नहीं ठीक है। अरे क्या ठीक है, मुझे होना चाहिए था। तो तू क्या बापूजी को रोकता? नहीं, मैं खड़ा होके देखता तुम्हें डांट खाते हुए, मजा आता। ये देखिए मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी साहब। मेहता साहब बहुत दिन हो गए, चाचा जी को देखा नहीं है ना जेठा को डांटते हुए। ये जेठिया, काश 5 मिनट पहले मैं आ जाता ना तो मुझे भी वो मजेदार सीन देखने मिल जाता। कौन सा मजेदार सीन, मुझे भी बताओ। अरे 5 मिनट पहले चाचा जी ने जेठा को मस्त बेगी डांटा। क्या जेठालाल, कभी सुधरेगा तुम? अरे पर डाटा क्यों? ते आपल्याला काय करायचंय, डाटा हे इम्पॉर्टंट आहे।
हाँ बट सीरियसली जेठालाल, चाचा जी ने तुम्हें डांटा क्यों? अरे क्या हुआ मेहता साहब, हर महीने बापूजी की ओर से मैं गौशाला में चेक भेजता हूँ। अभी ये महीने पता नहीं क्या हुआ। एक भेजना भूल गए? हाँ जेठालाल, तुम्हारी चेक से क्या दुश्मनी है भाई? मेंटेनेंस का चेक देना भूल जाते हो, गौशाला का चेक भेजना भी भूल जाते हो। ओ भाई, गौशाला का चेक मैं भेजना हर बार नहीं भूलता हूँ भाई, खाली ये महीने भूला हूँ। अच्छा, मतलब मेंटेनेंस का चेक देना जानबूझ के बोलते हो? हाँ। अरे नहीं भाई, अरे जानबूझ के भूलने को भूलना थोड़ी कहते हैं बीड़े। अरे किसके भूलने की क्या बात हो रही है भाई, हमें भी बताओ। हमें मतलब? और कौन है? अरे हमें मतलब मुझे तो मुझे बोलो ना, हमें क्या है? हाँ ठीक है भाई, मुझे बताओ कि किसके भूलने की क्या बातें हो रही थी। क्यों, अखबार में छापना है? छापने लायक हुआ तो जरूर छापूंगा। हाँ छापो छापो, मस्त आइडिया है। मैं तुम्हें हेडलाइन भी देता हूँ। अरे नको रे। झूठ बोलने पर एक पुत्र को मिली अपने पिता से जोरदार डांट। अरे बाप रे। पुत्र मतलब जेठालाल और पिता मतलब चाचा जी। हाँ सही पहचाना। जेठालाल, चाचा जी ने डांटा तुम्हें? हाँ भाई। कहाँ? कैसे? क्यों? अरे आज अचानक तुम सबको क्या हो गया भाई? सबको अचानक एक साथ पंचायत उपड़ी है। ओए कि मैं झूठ बोले कोई ना, ओए कि मैं कुफर तोले कोई ना, के जहर कोले कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना। ओए हैप्पी मॉर्निंग यारो। गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग भाई, तू बड़ा खुश लग रहा है आज। ओए गाली कुछ ऐसी है, ओ बोलिया गाओ, भांगड़े पाओ, माहौल बनाओ। ओ बुर्रा। पर सोडी बात क्या है? हाँ। ओए गले है यारो की। नहीं यारो, वो ऐसे स्वाद नहीं आना। तो तुसी गैस करो। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? ना। तो फिर गोगी का? ना जी ना। तो फिर थोड़ी तुम नई कार ले रहे हो? तुम्हें लॉटरी लगी? तो नहीं। भाई सोचो यारो, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अरे भाई हम लोग नहीं कर पा रहे, तू बता देना। हाँ। ओए बात ये है यारो कि कल मेरी शादी का हैप्पी बर्थडे है। ओह, यू मीन कल तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी है? क्या बात है सोडी, एडवांस में हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई। लेकिन सोडी, तुम भी कमाल हो। हाँ, एनिवर्सरी है इसलिए नाच रहे हो, लेकिन रोशन भाभी तो उदवाड़ा में है ना। ओए चलिया, ओ मैं एनिवर्सरी के लिए नहीं नाच रहा हूँ। मैं नाच इसलिए रहा हूँ क्योंकि कल मेरी रोशन डार्लिंग आ रही है। ओह अच्छा। रोशन भाभी आ रहे। ओ चंगा यारो, मैं अभी चलता हूँ क्योंकि मैंने ना आज गराज का सारा काम खत्म करके कल गराज बंद रखना है। अरे भाई सबको हाँ देर तो हो रही है। चलो अरे चलो भाई, चलो। हाँ चल, मैं तेनू छोड़ देना। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, बागा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। क्या वो आपकी शादी तय हो गई? क्या सेठ जी आप भी, अगर मेरी शादी तय भी हो गई होती तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं क्यों बोलूंगा, आपको बोलना चाहिए। हाँ नहीं बराबर। तो फिर यह कांग्रेचुलेशन क्यों बोले? गेस कीजिए। अरे क्या है, आज जिसको देखो गैस करने को बोल रहा है। आज क्या गैस दिन है? और किसने गेस करने को बोला?
वो जिसने भी बोला भाई, आप बताइए ना नट्टू काका, कांग्रेचुलेशन क्यों? सेठ जी, ये हैवेल्स एंड लॉयड की फ्रिज और वॉशिंग मशीन की सेल क्या हो रही है, सॉलिड। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नट्टू काका, अभी गले में कितने कैश पड़े? आपको कितना चाहिए बोलिए ना। 15,000। एक मिनट। ये लीजिए सेठ जी। गिना ना बराबर? 15 है ना? ले भागा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू? हाँ, थैंक यू क्यों बोल रहा है? नट्टू काका, सेठ जी बख्शीश दे रहे हैं और मैं उन्हें थैंक यू भी ना बोलूं? थैंक यू सेठ जी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सेठ जी, मेरी बख्शिश? अरे कोई बख्शिश नहीं दी है नट्टू काका। ले तो ये पैसे लेके अभी कभी बैंक में जा और गौशाला के खाते में जमा करके आ। तभी मैं सोचूं कि आप अचानक ऐसे खुश होकर बख्शीश क्यों दे रहे हैं। हाँ जा। लेकिन इस बार कैश क्यों? सेठ जी, आप तो हर महीने चेक भेजते हैं। हाँ भाई, लेकिन इस बार मैं वो चेक डालना भूल गया। अभी चेक डालूंगा तो क्या 3-4 दिन लगेंगे ना पैसे जमा होने में। बराबर है, और अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो ताबड़तोब अकाउंट में पहुंच जाएंगे। हाँ जा। लेकिन सेठ जी, आप चेक डालना भूल क्यों गए? नट्टू काका, ये सेठ जी का भूलना आजकल थोड़ा रेगुलर हो गया है, नहीं? लाइए 1000 रुपया दीजिए। फाइन? हाँ, 1000 रुपए की फाइन बादाम मंगा के रखूंगा। भागा तू बादाम भिगो के रखना, और सेठ जी जैसे ही दुकान में आए उन्हें 5 बादाम छिलका निकाल कर खिला देना। बराबर है नट्टू काका, रोज बादाम खाने से सेठ जी की याददाश्त एकदम तेज हो जाएगी। अरे तो जाना भाई। कहाँ? ये देखो, आप मुझे बादाम खिलाने की बात कर रहे थे, ये तो अभी बोला और अभी भूल गया। कहाँ पूछ रहे? अरे कहाँ क्या, बैंक में जा पैसा जमा करके आ भाई। भागा, तू भी कल से सेठ जी के साथ बादाम खाते जा। ओ नट्टू काका, आपके किसी रिश्तेदार ने क्या ड्राई फ्रूट की दुकान खोली है? जिसको देखो बादाम खिला रहे हो आप। ए भाई, तू चलने खड़ा क्या, जाने भाई। जा रहा हूँ सेठ जी, जा। नट्टू काका, मेरा मोबाइल रेडी है ना? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ठीक है? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया है जी। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू नट्टू काका। वेलकम। पेमेंट? सेठ जी, सब हो गया है। क्या है, कल उसकी एनिवर्सरी है, तो उसकी वाइफ को वो गिफ्ट में मोबाइल देने जा रहा है। अच्छा, वैसे कल सोडी की भी एनिवर्सरी है। अच्छा, तो क्या गिफ्ट देने वाले आप? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। सेठ जी, एक मोबाइल दे दो। मोबाइल? नहीं नहीं, मोबाइल नहीं। हाँ, मोबाइल थोड़ा महंगा हो जाएगा, नहीं? हाँ, अरे महंगे की बात नहीं है नट्टू काका, लेकिन मोबाइल के अभी बहुत कॉमन गिफ्ट हो जाएगी। अभी आजकल तो सब अच्छा मोबाइल लेके घूमते हैं ना। और एक आइडिया है सेठ जी। हाँ, क्या? सोडी भाई को लस्सी बहुत पसंद है ना? तो क्या दही दो गिफ्ट में? क्या सेठ जी, आप भी? मैं तो ये कह रहा था कि बढ़िया लस्सी बनाने के लिए एक बढ़िया सा ब्लेंडर दे दीजिए। एक मिनट रुकिए। ये देखिए सेठ जी, जब भी लस्सी पीने का मन करे, ऐसा किया, लस्सी तैयार। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बढ़िया बढ़िया गिफ्ट है। वाह वाह नट्टू काका, ये गिफ्ट देख के खुश हो जाएगा सोडी।